प्यारे भैया बहनों, आज हम अवकल द्वारा सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। किसी भी राशि का अवकलन के द्वारा सन्निकट मान ज्ञात करेंगे। हमने कक्षा 8, 9 में, 10 में, 6 में जो भी है पिछली कक्षाओं में वर्गमूल, घनमूल, चारघात इत्यादि का सॉल्यूशन जाना, कैसे निकालते हैं वर्गमूल, दशमलव के 2 स्थान तक, 3 स्थान तक जो भी है। अब यहाँ पर आप किसी भी राशि का अवकलन के माध्यम से सन्निकट मान दशमलव के 2 या 3 स्थान तक ज्ञात कर सकेंगे, चाहे उस दी हुई राशि की घात कितनी भी हो। अब तक हमने वर्गमूल और घनमूल के बारे में जाना। यहाँ कितनी भी घात हो सकती है राशि की, तो हम उसका कैसे अंडर रूट ज्ञात करें या कैसे घनमूल ज्ञात करें या जो भी ज़्यादा घात हैं उनको हम कैसे हल करें, अवकलन के द्वारा हम आज सीखेंगे कि उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। किसी दिए गए फलन, कोई भी फलन हो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये प्रथम सिद्धांत का सूत्र है, हमने आपको कक्षा 11 में बताया था। और ये जो है f(h) + h बराबर होता है f(x) + h f'(x) के। हम इसी सूत्र का प्रयोग राशियों के सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा, अंडर रूट 25.3 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए अवकलन का प्रयोग करके। तो ये हमारी राशि है अंडर रूट 25.3, इसको हमने f(x) के बराबर मान लिया। यहाँ पर अगर अंडर रूट है तो हम अंडर रूट x मान लेते हैं। यहाँ पर 1/3 घात हो तो यहाँ x की पावर 1/3 घात मान लेते हैं। यहाँ किसी राशि की घात 1/4 हो तो हम यहाँ x की घात 1/4 मान लेते हैं। यहाँ फिलहाल 25.3 की घात 1/2 है, इसलिए हमने यहाँ पर f(x) को x की घात 1/2 मान लिया। अब डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, f'(x) 1/2 घात पहले आ जाएगी, 1/2 में से 1 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -1/2, नीचे लाएंगे तो प्लस का 1/2, f'(x) आ गया। अब देखिए हमारे पास सवाल में दिया है 25.3, 25.3 हो, 26.3 हो, 24.8 हो, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो तो हम ये देखते हैं कि इसके पास की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल आ जाए। 25 के पास बिल्कुल सन्निकट, 25 के पास, 25.3 के पास संख्या 25 है जिसका पूरा वर्गमूल आ सकता है। घनमूल वाला कोई सवाल हो तो हम ऐसी संख्या देखते हैं जिसका पूरा घनमूल आ जाए। 4 घात होती है तो 4 घात के हिसाब से देखते हैं। फिलहाल 1/2 घात है, तो यानी 25.3 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा आ सके, तो वो संख्या ऐसी 25 है, तो हमने मान ली 25x बराबर। अब हमारे पास है 25.3 का मान निकालने के लिए और हमने मानी है 25, तो हम ये देखते हैं दी हुई संख्या में और मानी हुई संख्या में अंतर कितना है। अंतर निकालने के लिए ये सूत्र है x + h बराबर जो भी दिया है संख्या वो लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। फिलहाल देखते हैं क्या आता है। x का मान 25 + h बराबर 25.3, 25 उधर ले गए, प्लस का आया। कभी कभी ये संख्या कम होती है, ये संख्या ज़्यादा होती है, तो यह माइनस भी आ जाता है। आगे सवाल होंगे तो आएगा भी, माइनस भी आएगा, वो भी बताएंगे। फिलहाल जो अंतर आया, डिफरेंस आया h, वो आया 0.3। अब जो हमने अभी आपको सूत्र बताया, f(x) + h बराबर f(x) + h f'(x). x का मान हमने 25 माना है, h का मान आया 0.3, f(x) हमारा अंडर रूट x, h ये सूत्र का h, f'(x) आया 1/2 अंडर रूट x। अब x की वैल्यू रख दी, ये जोड़ेंगे तो 25.3 हो जाएगा। x का मान 25, x का मान यहाँ भी 25, 25 का वर्गमूल 5, इसीलिए ऐसी संख्या मानते हैं जिसका वर्गमूल आ जाए। तो 5 ये आया 0.3 और 2, 25 का वर्गमूल 5, 2 5 10, 10 को 0.3 से भाग दिया तो 0.03, तो ये आएगा 5 +
0.03। अब आएगी जोड़ के 5 की जगह दिया गया 5.03। अतः √25.3 का सन्निकट मान 5.03 है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है 0.009 की पावर 1/3। अभी हमने करवाया 1/2 का, अभी आ गया 1/3 का। तो हम fx को x की पावर 1/3 ये x मान के इसकी पावर 1/3 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x 1/3 पहला आएगा f(x) का हो जाएगा f'(x) 1/3 पहला जाएगा x की पावर 1/3 माइनस 1 f'(x) बराबर 1/3 x की पावर माइनस 2/3। ये नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी 1/3 x की पावर 2। अब वो वर्गमूल था, ये घनमूल है। 0.009 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा घनमूल आ जाए? तो वो संख्या है 0.008। 0.008 का घनमूल 0.2 होगा, 0.2 होगा। इसलिए हमने x माना 0.008। अब ये अंतर निकालने के लिए सूत्र है x प्लस h बराबर 0.009। तो x बराबर x का मान रख दिया 0.008 प्लस h बराबर 0.009। h बराबर 0.009 ये इधर ले गए माइनस 0.008, तो अंतर आ गया 0.008। ये सूत्र है हमारा f(x) प्लस h बराबर f(x) प्लस h f'(x)। x का मान 0.008, h का मान 0.001, f(x) का मान x की पावर 1/3, h सूत्र का ऐसे ही f'(x) भी निकाला 1/3 x की पावर 2/3। अब जहाँ x है वहाँ मान लगा दिया 0.008। ये 0.2 का क्यूब है, एक क्यूब से क्यूब 1/3 पावर कट गई। ऐसे ही यहाँ 0.2 का क्यूब जो है तो क्यूब से क्यूब कट गया, स्क्वायर रह गया। 0.2 का स्क्वायर 0.04, 4×3 12, 0.12। ऊपर 3 के बाद दशमलव है, नीचे 2 के बाद दशमलव है। 1 दशमलव बढ़ाएंगे और 1 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ जाएगा। तो f 0.009 बराबर 0.2 प्लस 1/120। इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.008। f 0.009 बराबर जोड़ेंगे तो आएगा 0.208, अर्थात 0.009 की पावर 1/3 का सन्निकट मान आ गया 0.028। ये हमारा आंसर है। पर 1 का 8वां भाग है 255 की पावर 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए अपकलन के द्वारा। तो 1/4 है तो 1/4 मान लिया f(x) बराबर x की पावर 1/4 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x f'(x) 1/4 पहले आ गई 1/4 माइनस 1, 4 एकम 4, 4 में से 1 गई माइनस 3/4। माइनस की पावर ऊपर है नीचे आएगी प्लस की हो जाएगी। f'(x) बराबर 1/4 x की पावर 3/4। अब ये 4 घात है, ये घनमूल लेंगे, ये 1/4 घात है। तो हमें 255 के पास ऐसी संख्या माने जिसका 4 मूल्य हम निकालें तो पूरा आ जाए। तो 255 के पास 256 ऐसी है जो 4 की घात 4 है, तो ये 4 आ जाएगी। यानी कि हमें x बराबर 256 मानना है। इसमें 255 के पास ऐसी संख्या 256 है जिसका चौथा मूल 4 आ जाएगा। जैसे घनमूल लेते हैं ऐसे 1/4 मूल लेंगे इसका। x बराबर 256, तो x प्लस h बराबर 255, तो इसका डिफरेंस जो है वो निकल के आएगा 256 प्लस h बराबर 255। x की जगह 256 रख दिया, h बराबर 255 माइनस 256। यहाँ पर अब देखो माइनस 1 आ गया, अब तक प्लस आ गया था। अब इसमें इस सवाल के ऊपर निर्भर करता है, माइनस आएगा प्लस आएगा। सूत्र है हमारा f(x) प्लस h बराबर f(x) प्लस h f'(x)। तो x की जगह 256 माना, h आया -1, 256 -1, और ये हमारा f(x) की जगह है x की पावर 1/4 प्लस h सूत्र का f'(x) निकाला है हमने 1/4 x की पावर 3/4। तो 256 में से 255, x की जगह रख दिए 256, h की जगह -1, 4 वैसे ही, x की जगह 256। 256 जो है वो 4 की घात 4 है।
तो 4 से 4 कट गया। ऐसे ही यहाँ 256 को 4 की घात 4, 4 से 4 कट गया, 4 की पावर 3 बची, 4 की पावर 3 64, 64 की 4 से गुणा करोगे 256, यहाँ वर्गमूल ले लिया 256, तो 1024 आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 256 की, -1/256 रहेगा 1023। उसको हमने अभी भाग करके देखा तो आया 3.996, दशमलव के 3 स्थान तक, यानी 255 की घात 1/4 का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थान तक प्राप्त हो गया। इसका मान है 3.996। आंसर इस प्रश्न का ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है f 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर 4x² + 5x + 2। इस बार वैसी संख्या नहीं दी है कोई भी, इस बार ये पूरा फलन दे दिया है हमारे लिए। तो जो फलन दिया है हम उसी का डिफरेंशियल करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, बिल्कुल तरीका बिल्कुल सेम है, सवाल कोई से सही, सबको एक ही तरीके से हल करना है हमारे लिए। डिफरेंशियल कर दिया 4 दूनी 8x + 5 × 1, 2 का 0, डिफरेंशियल आ गया 8x + 5। अब हमने x बराबर 2 मान लिया, 2 के करीब पूरी संख्या 2 ही है, और तो है नहीं क्योंकि ये 0.01 है, इसके बिल्कुल नज़दीक संख्या 2 ही है। x बराबर, अगर ये संख्या ज़्यादा होती तो हम 3 मान सकते थे, ये बिल्कुल करीब है 2 के, इसलिए हमने 2 माना, x बराबर 2। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आया वो निकल के 2 + h बराबर 2.01, h बराबर 2.01 - 2, h बराबर 0.01, ये अंतर आ गया। सूत्र हमारा f(x + h) बराबर f(x + h f'(x)। f(x) की जगह 2, h आया है हमारा 0.01। ये f(x) है, वही सवाल है जो हमारे लिए सवाल में दिया हुआ है f(x), वही f(x) का मान हमने रख दिया 4x² + 5x + 2 प्लस h आया है हमारा 0.01 और f(x) आया है 8x + 5। अब x बराबर माना है हमने 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दिया। 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 2 प्लस 0.01 8 × 2 प्लस 5, 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 4 चौक 16 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 0.01 8 दूनी 16 5 21। अब ये आ गया 16 और 26 और 2 28 और 0.01 की 21 से गुणा करोगे तो आएगी 0.21। तब जब जोड़ेंगे तो आ गया 28.21। तो f 2.01 का सन्निकट मान 28.21, यही हमारा आंसर है। नंबर 3 है f 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर x³ - 7x² + 15 है। f(x) है x³ - 7x² + 15, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x f'(x) = 3 पहले आ जाएगा, 2 रह जाएगी, एक घात घट के 3x² - 7 दूनी 14x 15 का 0, तो f(x) आ गया 3x² - 14x। अब इसके नज़दीक 5 ही है, इसलिए x बराबर 5, h + h बराबर 5.001, 5 + h बराबर 5.001, h बराबर 5.001, 5 इधर ले गए -5, तो जो डिफरेंस आया h बराबर आ गया 0.001। सूत्र हमारा f(x + h) बराबर f(x + h f'(x)। f 5 x की जगह 5 प्लस h की जगह 0.01। f(x) दिया है हमारे सवाल है, x³ - 7x² + 15, h हमने निकाला 0.001 और f(x) अभी निकाला हमने 3x² - 14x, 3x² - 14x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 लगा दो, 5 की घात 3 -7, 5 की घात 2 प्लस 15 प्लस 0.001 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 -14 गुणा 5, 5 की पावर 3 55 25 5 125, 7 55 25 और ये 5 की पावर 2 25 125
और 7 गुणा 25 प्लस 15 0.001 गुणा 3 गुणा 25 माइनस 14 25 70 125 25 सत्ते 175 प्लस 0.001 25 3 75 माइनस 70 75 में 70 गए 5 125 और 15 140 और 25 सत्ते 175 140 में 75 गए माइनस 35 5 की 0.01 से गुणा की तो आए 0.005 35 में से घटाया तो आए माइनस 34.995 अतः f 5.001 का सन्निकट मान बराबर माइनस 34.995। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घन की भुजा x मीटर भुजा में वृद्धि दिया है x का 1%, डेल्टा x बोलते हैं इसे, वृद्धि हो या कमी हो डेल्टा x ही कहेंगे इसको। x का 1% तो 0.01 x, घन का आयतन होता है b माना घन का आयतन b, और b बराबर घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब x क्यूब, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x db बटे dx बराबर 3x स्क्वायर। आयतन में सन्निकट वृद्धि का सूत्र है ये डेल्टा बी बराबर डेल्टा बी अपॉन एक्स गुणा डेल्टा एक्स। डेल्टा बी अपॉन डी एक्स आया है 3x स्क्वायर, तो डेल्टा एक्स आया है 0.01 एक्स। इनकी जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.03 एक्स क्यूब मीटर का क्यूब। घन मीटर भी लिख सकते हैं या मीटर की घात 3 लिख सकते हैं, बात एक ही है। घन मीटर भी लिख सकते हैं इसे, घन मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसकी घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन आ गया 0.03 एक्स क्यूब घन मीटर या मीटर का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास या कमी हो रही है। पहले क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी भुजा में। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। घन की भुजा x मीटर, भुजा में ह्रास या कमी, कमी भी कह सकते हैं या ह्रास एक ही बात है। x का 1% कमी हो रही है इसलिए माइनस लग जाएगा, माइनस 0.01 x। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है x बराबर 6x स्क्वायर होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। घन का पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो x बराबर 6x स्क्वायर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x 6 दूनी 12x। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन ds बराबर ds बटे dx गुणा डेल्टा x। 12x आया है हमारा डिफरेंशियल, माइनस 0.01 x, ये हमने डेल्टा x निकाल लिया पहले। इसकी गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 0.12 x स्क्वायर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी वर्ग मीटर, वर्ग मीटर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो भुजा में ह्रास हो रहा था 1%, उसके कारण इसके क्षेत्रफल में जो सन्निकट परिवर्तन आया पृष्ठ के क्षेत्रफल में वो आया 0.12 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। साथ है एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में के परकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या r, पृष्ठीय क्षेत्रफल s मान लिया, r दिए 9 मीटर और डेल्टा r दिए 0.03 मीटर। गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r 4 दूनी 8 पाई r। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सन्निकट त्रुटि डेल्टा s बराबर डेल्टा s बटे डेल्टा r इंटू डेल्टा r, ये हमने निकाला है अभी 8 पाई r, और ये डेल्टा r दिया हुआ 0.03, r का मान 9, 8 में 72, 8 में 72 और 0.03 गुणा पाई, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 के बाद दशमलव इंटू पाई मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सन्निकट त्रुटि आ गई 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8
अलग से मैंने अपनी तरफ से दिया है आपके लिए। अवकलों के प्रयोग से लॉग बेस ई 4.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जबकि लॉग ई 4 का मान 1.3863 है। एफ एक्स मान लिया लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x। 4.01 का सन्निकट मान 4 ही है, इसके करीब 4 ही। x बराबर 4, तो इसका जो डिफरेंस आया 4 + x बराबर 4.01 या 0.01। ये सूत्र पुराना अभी पीछे सवाल करवाए, एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। एक्स का मान 4 है और एच का मान आया 0.01। लॉग एक्स एफ एक्स की जगह लॉग एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स 1/x। लॉग एक्स का मान 4 माना, ये जोड़ेंगे तो 4.01। लॉग 4 0.01, एच का मान आया 1/x यानी कि 1/4। अब लॉग 4 का मान हमें सवाल में दिया हुआ है बेस ई, लॉग बेस ई 4 का मान 1.3863 प्लस 0.1/4। ऊपर 2 के बाद दशमलव है, 2 जीरो बढ़ा दिए, दशमलव हटा दिया, तो इसका जब 400 से 1 को भाग किया हमने तो आया 0.0025। इन सबको जोड़ा 1.3863 प्लस 0.0025, तो इसका f 4.01 का सन्निकट मान आ गया 1.388। ये हमारा आंसर। प्यारे भैया बहनों, आज हमने अवकल द्वारा सन्निकट से संबंधित आपको सवाल बताए और उन्हीं के ऊपर ये कुछ सवाल आपको गृहकार्य में दे रहे हैं, उनको ध्यान से समझते हुए करिए। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके नीचे आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है, और यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में